हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमने अभी तक 11 आइडेंटिटीज प्रूफ करी थी। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल करेंगे इसकी। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें सिद्ध करना प्रूव दैट ग्रेड किसका एफ यू का बराबर किसके होता है एफ डैश यू इंटू ग्रेड यू। सिद्ध करना, ये सिद्ध भी करना और ये रिजल्ट भी याद रखना तुम्हें। ठीक है, तो प्रूफ देखिए। चलिए ग्रेडियंट किसका निकालना हमें, ग्रेडियंट एफ यू लिख देंगे। वी हैव ग्रेड किसका एफ यू का बराबर लिख सकते हैं कितना, डेल एफ यू। डेल का मतलब, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स किसका एफ यू का इंटू कितना आई प्लस कितना डेल अपॉन डेल वाई किसका एफ यू जी प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ यू कितना के। एफ यू का होता है एफ डैश यू, फिर यू का भी करेंगे डेल यू बटे डेल एक्स। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा पार्सली किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, कितना आ जाएगा एफ डैश यू का करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू कितना आई। इसका बोलिए एफ डैश यू का डेल यू बटे डेल वाई इंटू जे। इसका कर दीजिए एफ डैश यू डेल यू बटे डेल जेड इंटू के। कॉमन बोलिए एफ डैश यू कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा डेल यू बटे डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल यू बटे डेल वाई इंटू जे प्लस डेल यू बटे डेल जेड इंटू के। तो ये देखिए किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट यू कह सकते हैं, ठीक है, या डेल यू लिख सकते हैं इसको। एफ यू बराबर किसके बराबर होता है डेल यू, और डेल यू को हम क्या कहते हैं ग्रेडियंट यू। तो कितना आ गया ये एफ डैश यू इंटू कितना ग्रेड यू। तो यही सिद्ध करना इसमें, हैंस प्रूव्ड। इसका रिजल्ट भी याद रखना भाई, कहीं इस तरीके से यदि आ गया कि ग्रेडियंट निकालिए एफ आर का, ठीक है, ग्रेडियंट किसका एफ आर, बताना कितना आ जाएगा एफ डैश आर ग्रेड आर। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अभी तो इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए अभी। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में एफ वेक्टर दिया, ये वेरीफाई दैट डाइवर्जेंस किसका निकालना हमें, कर्ल एफ वेक्टर बराबर किसके दिखाना 0 के। तो पहले क्या निकालना कर्ल एफ यानी कि डेल क्रॉस एफ किससे निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, और फिर उसका क्या निकाल देंगे डाइवर्जेंस, किसके बराबर जाएगा ये 0 के हो जाएगा ये, तो है ना। ठीक है, तो इसको खुद करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या निकालना हमें, डेल 5 निकालना, डेल 5 का मॉडुलस निकालना। फिर 5 बराबर कितना दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। तो इसमें हमें 5 दिया। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन किसकी वैल्यू 5 बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। देखो यदि तुम्हें आर वेक्टर मानना चाहिए तो आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस कितना जेड की। इसका यदि मॉडुलस निकाल लें आर
इसका मॉडुलस बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आर वेक्टर जो वो इसका जो मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें पार्सली तो कितना आएगा, 2r डेल आर बटे डेल एक्स बराबर कितना 2x। बाकी आगे वाले जीरो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल आर बटे कितना बराबर कितना आएगा x अपॉन आर। डेल आर बटे डेल वाई निकाल लेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन आर। डेल आर बटे डेल जेड निकाल लेंगे तो z अपॉन आर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इसमें हम जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है उसे की जगह क्या रख सकते हैं, हम आर स्क्वायर मान सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें लेट कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर। तो 5 बताना क्या जाएगा, देन 5 इक्वल टू रखना आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर ही बच जाएगा ना, 1/2 है तो कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। हमें क्या निकालना है यहाँ से, डेल 5 निकालना। तो नाउ डेल 5 बराबर डेल का मतलब बताना डेल अपॉन डेल एक्स आई है ना। ठीक है, चलो पहले इधर भी लिख दूँ, डेल किसका भी करना हमें, आर स्क्वायर ई की पावर किसका माइनस आर का। तो डेल का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई को पहले लिख लीजिए, या प्लस कितना डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस कितना के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, किसका करना, आर स्क्वायर ई की पावर कितना माइनस आर। तो ये यहाँ जाएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट करना, तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट किससे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए तुम, फर्स्ट मान लीजिए। किसका मान है ये, डेल 5 का, या चलो थोड़ा और आगे मानना इसको फर्स्ट। डेल 5 बराबर आई डेल अपॉन डेल एक्स लिख देना यहाँ, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर प्लस जे डेल अपॉन किस डेल वाई किसका, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर प्लस कितना के डेल अपॉन डेल जेड किसका, आर स्क्वायर ई की पावर किसका माइनस आर का। तो इसका किसके रिस्पेक्ट करना, एक्स की, उसका वाई की, उसका जेड की रिस्पेक्ट करना। मैं एक का निकाल लूँगा केवल इसका, बाकी का सिमिलरली निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे तुम इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट यहाँ मानना नीचे। ठीक है, वो रफ वर्क किया मैंने, उसे भी नोट कर लेना साइड में। ठीक है, तो अभी इसे नोट करिए। चलिए आगे देखिए, इसमें x अलग इसका निकाल लेते हैं पहले। नाउ बाकी का सिमिलरली लिख लेंगे। नाउ डेल अपॉन डेल एक्स किसका निकालना तुम, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर का निकालना। फर्स्ट फंक्शन आर, फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखना, आर स्क्वायर को है ना, इसका करना ई की पावर माइनस आर, फिर आर का करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस। अब क्या ई की पावर किसको ऐसी रखी, माइनस भी तो आना था, तो माइनस शुरू में ले लीजिए, ये माइनस आ जाएगा। अब क्या किसको ऐसी रखिए, ई की पावर माइनस आर को ऐसी रखिए, आर का करना 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक तो आ जाएगा यहाँ से
ई की पावर माइनस आर, और आर भी आ जाएगा ना, आर आ जाएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स में इधर ले लूँगा तो यहाँ बच जाएगा 2 तो प्लस का बचेगा, और ये आर कैसा माइनस का, ये बच जाएगा। और कितना डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर हुआ है, एक्स अपॉन आर। तो ये आ गया कितना, आर ई की पावर माइनस आर इंटू 2 माइनस आर इंटू कितना, एक्स अपॉन आर। तो ये किसके रेस्पेक्ट था, एक्स के रेस्पेक्ट। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, डेल अपॉन डेल वाई किसका, आर स्क्वायर ई की पावर, बताना कितना आएगा, आर ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर वाई अपॉन, और क्या निकाल लेंगे, डेल जेड नहीं, डेल अपॉन कितना, डेल जेड आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बराबर आर ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर जेड अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर से आर ये कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। चलिए सभी में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, आर से आर कैंसिल होगी। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में रख देते हैं इनको, उधर का भी कर लिया होगा वो, फर्स्ट में रखना। तो कितना आ जाएगा बोलो, डेल 5 इक्वल टू आई तो है ये, इसका मान बताना वहाँ से, ई की पावर माइनस आर इंटू 2 माइनस आर इंटू एक्स प्लस जे ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर इंटू कितना वाई, ठीक है, प्लस के, हाँ बोलो, ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर इंटू जेड, कॉमन लेना यहाँ से, ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर, क्या बच जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, किसके बराबर होता है, आर वेक्टर, ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर किसके बराबर, वेक्टर आर, किसका मान है, डेल 5 का। इसका मॉडुलस भी तो निकालना ना, चलिए इसका मॉडुलस भी निकाल दीजिए, कितना, डेल 5 का क्या भी निकालना, मॉडुलस, सारे का मॉडुलस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर और वेक्टर आर, सारे का मॉडुलस, ई की पावर माइनस आर का मॉडुलस, ई की पावर माइनस आर ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है ये, 2 माइनस आर का कितना आएगा, 2 माइनस आर आएगा, और आर का मॉडुलस आर के बराबर होता है, तो लिख देंगे, क्योंकि आर का मॉडुलस किसके बराबर होता है, आर के, इसमें शायद दिखेगा नहीं कैमरे में, चलो कैमरा थोड़ा कर दूंगा मैं एडजस्ट। आर का मॉडुलस बराबर किसके होता है, आर के बराबर। तो ये आंसर आ रहे होंगे, देख लीजिए आंसर, थोड़ा सा मैं कैमरा भी एडजस्ट कर देता हूँ, ये उधर दिख जाएगा, ये मॉडुलस आर वेक्टर बराबर किसकी होता है, आर के बराबर, ठीक है। तो चलिए नोट करिए इसको, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए सभी, डाइवर्जेंस आर की पावर n वेक्टर आर बराबर किसकी लाना, हमें n+3 आर की पावर n के बराबर सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए एक तो प्रॉपर्टी याद रखना तुम, थर्ड प्रॉपर्टी डाइवर्जेंस, देखना क्या थी ये 5
ए वेक्टर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखना सभी, ये मैंने सिद्ध भी कराई है। किसके बराबर थी ये? ग्रेडियंट 5 डॉट ए वेक्टर प्लस 5 डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ये थर्ड प्रॉपर्टी मैंने सिद्ध कराई, ये याद रखिए। ठीक है, और एक डाइवर्जेंस आर भी याद रखना। डाइवर्जेंस किसका मान? आर। भाई डाइवर्जेंस आर का मान कितना होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डाइवर्जेंस होता है कितना? डेल डॉट आर का मान बताना 3 होता है। इसका मान मैं बता देता हूँ कैसे 3 होता है, सिद्ध कर देता हूँ। कितना? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डेल का मतलब कितना? डेल अपॉन डेल एक्स आई है ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जी प्लस डेल अपॉन डेल जेड कितना? के डॉट बोलिए कितना? एक्स आई प्लस कितना? वाई जे प्लस कितना? जेड की। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करिए। इसका आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट कितना आएगा? 1। जे डॉट जे 1, वाई का वाई के रेस्पेक्ट 1, ऐसी जेड के लिए 1, 3 आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस किसकी वैल्यू? आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इन्हें नोट करिए। और एक मैंने तुम्हें ग्रेड एफ यू भी बताया पहले एग्जाम्पल में। ग्रेड एफ यू कह दीजिए या ग्रेड क्या कह दीजिए? एफ आर कह दीजिए। ग्रेड एफ यू बताना क्या लिखा है मैंने पहले एग्जाम्पल जो सिद्ध कराया। ग्रेडियंट किसका? एफ यू का। क्या बताया? एफ डैश यू। ग्रेडियंट किसका? यू का। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये याद रखने। डाइवर्जेंस आर याद रखना ही। ठीक है, और ये आइडेंटिटी कौन सी थी? ये थर्ड। और एक ये भी याद रखना, डाइवर्जेंस या ग्रेड आर भी याद रखिए। ग्रेडियंट आर बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन कितना? आर के बराबर। चलो यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ग्रेडियंट किसका? आर। आर वेक्टर बटे आर। तो उन्हें नोट कर लीजिए उधर। अब इसको प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का। कर लिया होगा सभी ने? जल्दी करूं। ये रिजल्ट्स अलग लिख लेना, इनको याद रखना है ना। चलिए प्रूफ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 का। तो लिख देंगे वी हैव डाइवर्जेंस आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर बराबर, फॉर्मूला साइड में लिखना वो 5 इंटू ए वेक्टर वाला। तो बताना ग्रेडियंट किसका? ग्रेडियंट किसका? आर की पावर एन का डॉट बताना वेक्टर आर प्लस 5 की जगह कौन? आर की पावर एन इंटू डाइवर्जेंस किसका? ए का। ए की जगह कौन है? आर। डाइवर्जेंस किसका? आर वेक्टर का। तो अभी मैंने ये बताया ग्रेडियंट इसका, एफ उसका अवकलन करिए और ग्रेड यू लिखिए। तो इसका अवकलन करना आर की पावर एन का, एन आर की पावर n-1 इंटू ग्रेड आर। डिफ्रेंशिएशन यही तो होएगा इसका, इंटू कितना? ग्रेड आर डॉट कितना? वेक्टर आर प्लस आर की पावर कितना? n। डाइवर्जेंस आर किसके बराबर हो गए? 3 के बराबर। ग्रेड आर भी बताना
तो ये तो कितना n r की पावर n-1, ग्रेड r का मान बताना वहाँ से, वेक्टर r बटे r डॉट कितना, वेक्टर r प्लस कितना 3 r की पावर n, r डॉट r जो होता है r स्क्वायर के बराबर, r वेक्टर डॉट कितना r बराबर किसके होता है, r स्केलर के बराबर। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, ये n r की पावर n-1, r डॉट r कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बटे कितना r प्लस 3 r की पावर n, कट जाएगा। तो बोलो n r की पावर n-1 इंटू r प्लस कितना 3 r की पावर n, इसमें इसकी पावर जुड़ जाएगी, एक पावर है, r की पावर क्या बचेगी n, इधर को कर देता हूँ, ठीक है, ये जगह थोड़ी कम है, उधर कर देता हूँ, वो तो नोट कर लिया होगा उधर के तो है ना, चलिए उधर से मिटा के मैं उधर करूँगा, ये तो तुमने नोट कर ही लिए होंगे। हाँ तो बोलना भी इनकी पावर जोड़ना, कितना n, r की पावर क्या बचेगी n प्लस 3 r की पावर n, कॉमन कितना जाएगा, r की पावर n क्या बच जाएगा, n प्लस 3 इंटू r की पावर n, यही तो सिद्ध करना, हेंस प्रूव्ड। करिए। कर लिया सभी ने नोट। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में एक प्रॉपर्टी याद रखनी, वो थर्ड प्रॉपर्टी ही इसमें अप्लाई भी करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें। डाइवर्जेंस किसका, 5a वेक्टर बराबर कितना, ग्रेड 5 लिख दीजिए पहले, या ये लिख दीजिए 5 डाइवर्जेंस a वेक्टर प्लस ग्रेड 5 डॉट वेक्टर a, ठीक है। हाँ तो ये पहले इधर लिख दिया था, ये इधर लिख दिया था, है वो ये, ठीक है, तो याद रखिए इसको। चलिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, टेल स्क्वायर r की पावर n, ठीक है, r वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है, एक डेल हमने अलग कर दिया, इसको लिख सकते हैं डेल डॉट r की पावर n वेक्टर r, डेल स्क्वायर है ना, एक डेल अलग कर दिया तो क्या लिख लेंगे, डेल, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर के बीच में डॉट आएगा, यहाँ डॉट है ये, ठीक है। तो इसको डेल डॉट को डाइवर्जेंस नहीं लिखते क्या, तो ये आ जाएगा कितना, डेल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डाइवर्जेंस नहीं लिख सकते, डाइवर्जेंस किसका, r की पावर n वेक्टर r, ये वाला रूल लगाना, 5 की जगह कौन है, r की पावर n, ठीक है, 5 की जगह r की पावर n और a की जगह कौन है, तो ये आ जाएगा कितना, 5, बोलो, r की पावर n डाइवर्जेंस वेक्टर r, ठीक है, प्लस ग्रेडियंट किसका, 5 का, 5 कौन, डॉट कितना, r की पावर कितना आयो n, डाइवर्जेंस r 3 नहीं होता, तो ये तो बताया ही था, तो कितना है ये डेल, हाँ कितना, r की पावर n, इसकी वैल्यू बोल लो 3, ग्रेडियंट अभी मैंने ये बताया था तुम्हें, ग्रेडियंट यदि किसका निकालना हो, fu का, fu का बोलियो कितना, f डैश इंटू
ग्रेड यू, ग्रेड आर भी तो बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही। ग्रेड आर बराबर कितना होता है, वेक्टर आर बटे आर। अरे इसमें ये वाला लगाइए इसका, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करियो। डिफ्रेंशिएशन एन आर की पावर n-1 इंटू ग्रेड आर डॉट कितना आर डेल आर 3 आर की पावर n प्लस ग्रेडियंट आर बोलना n आर की पावर n-1, मान बताना इसका वेक्टर आर बटे आर डॉट कितना वेक्टर आर, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करना जरा भी इतना करिए। चलिए आगे देखो, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये बचेगा कितना डेल 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n-1 आर स्क्वायर बटे आर। आर ही लिख दो सीधा, इसमें पावर जुड़ जाएगी 3 आर की पावर n प्लस बोलो कितना n आर की पावर n कॉमन लेना डेल आर की पावर n क्या बच जाएगा n प्लस 3 या 3 प्लस n, चलो n प्लस क्या लिख दिया मैंने 3, कांस्टेंट है कांस्टेंट आगे आ जाएगा ये। कांस्टेंट इससे आगे आ जाएगा कितना, यानी कि n प्लस 3। डेल का मतलब क्या होता है ग्रेड, ग्रेड यानी कि किसका r की पावर n का। फिर ये वाला रूल लगाना, इसका डिफरेंशिएशन करना n प्लस कितना 3 करना डिफरेंशिएशन n इंटू आर की पावर n-1 इंटू कितना ग्रेड आर, ग्रेड आर का मान तो बता दूं n प्लस 3 इंटू n आर की पावर n-1 बताना इसका मान वेक्टर आर बटी आर। तो आर की पावर घट के कितनी हो जाएगी, n-1 है, एक -1 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी n-2 हो जाएगी। तो कितना आ गया ये n प्लस 3 और आर की पावर कितना हो जाएगा n-2 और इंटू कितना वेक्टर आर। देखना ये आ गया, कौन सी साइड लेके चले थे हम LHS, तो क्या आ गई यहाँ पे RHS, हैंस प्रूव। ठीक है, तो और आगे इनको देखिए करके, ठीक है जितने हो जाएं करके लाइए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे ही कर देंगे। ठीक है।